कागजों पर खुदे तालाब, जमीन पर सूखा सच, विकास के नाम पर जादुई खेल और सिस्टम में बड़ा घोटाला। क्या ये है मॉडल विकास या भ्रष्टाचार का नया फॉर्मूला? देश की राजनीति और विकास की बड़ी तस्वीर के बीच आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा मामला जो सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं बल्कि सिस्टम पर बड़ा सवाल है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से मामला सामने आया जो सीधे तौर पर सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है। यह वही वाराणसी है जो देश के पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ आरोप है कि विकास के नाम पर कागजों में 8 तालाब खोद दिए गए, सरकारी बजट भी निकाल लिया गया, लेकिन जमीन पर एक भी तालाब मौजूद नहीं है। देखिए ये खास रिपोर्ट। गांव के लोगों का कहना है कि जिन तालाबों का रिकॉर्ड सरकारी फाइलों में मौजूद है, उनका हकीकत में कोई अस्तित्व ही नहीं है। न तो पानी, न गड्ढा और न ही कोई निर्माण का निशान। ग्रामीणों का आरोप है कि ये पूरा खेल सरकारी फंड के गबन का है, जिसमें स्थानीय अधिकारी और ग्राम प्रधान की मिलीभगत सामने आ रही है। मामला तब और गंभीर हो गया जब शिकायत के बाद जांच करने पहुंचे अधिकारी खुद सवालों के घेरे में आ गए। आरोप है कि जांच के लिए पहुंचे सचिव और जूनियर इंजीनियर असली गांव की जगह दूसरे ब्लॉक के गांव में पहुंच गए, जहां पहले से लगे शिलालेखों को दिखाकर काम पूरा होने का दावा किया गया। यानी एक गांव का काम दूसरे गांव में दिखाकर पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश। जब सच्चाई सामने आई तो ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। कई ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन हरकत में आया और जांच के आदेश दे दिए गए। वाराणसी के सेवापुरी ब्लॉक के हरिभानपुर गांव का एक मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें कि हरिभानपुर गांव में मनरेगा के तहत करीब 8 तालाब की खुदाई करी गई और खुदाई के बाद उन पैसे उठाकर खर्च कर लिए, लेकिन गांव में कहीं भी तालाब नहीं खुदा है। ये तालाब सिर्फ कागजों में खुदे हैं। कुछ शिकायतकर्ता आज जिलाधिकारी के पास पहुंचे हुए, तो उनसे जानते कि किस तरह के इनकी कैसे पता चला आप लोगों को, कैसे पता चला आप लोगों को इस मामले के बारे में? हमने इसकी शिकायत पूर्व में भी दी हुई थी कि प्रधान द्वारा करीबन 15,27,000 का तालाब का खुदाई का पैसा निकाला गया है, जो कि तालाब कहीं खुदा नहीं है। मैंने शिकायत दिया हुआ है अधिकारी को भी और मुख्य सचिव को भी दिया था कि तालाब की खुदाई नहीं हुई है और मौके पे भी जाके आप जांच करिए, पर कोई जा नहीं रहा है वहाँ पे अभी तक। हमारे शिकायत का मतलब मुझे न्याय नहीं मिल रहा है यहाँ पे, और 1 महीना पूर्व हमने ये शिकायत दी हुई है। एक तालाब की बात होती है, आप तो 8 तालाब का आरोप लगा रहे हैं कि 8 तालाब खोदे गए, 8 तालाब तक जो है कि मौके पे है ही नहीं और पैसे निकाल लिए गए। हाँ हाँ, ग्राम प्रधान के साथ और किसकी मिलीभगत? इसमें बीडीओ की है, एआईयू की है और आपके जेई साहब हैं जो ब्लॉक के। अच्छा, जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, इन लोगों के पास आप शिकायत लेके गए थे? हाँ, इनके पास हमारी शिकायत गई हुई है। क्या कहा इन लोगों ने? इन लोगों ने एक्चुअली कल जांच के लिए आए और मौके पे जांच नहीं किया, और जांच ये दूसरे ग्राम में दिखा रहे हैं हमें। अच्छा, मतलब आपने शिकायत की तो मौके पर नहीं जाकर दूसरे गांव में बुलाए, हम नहीं गए। ये ग्राम हमें हरिभानपुर में ही ये तालाब चाहिए और इसका ये मास्टर रोल है हमारे पास, जो 8 तालाबों के नाम है ये, जो जिन निम्न का पैसा निकला हुआ है। एक तालाब पे 1,94,000 है, जिसका नाम हरिभानपुर में शैलेंद्र सिंह के खेत में तालाब। ऐसे 8 तालाब है। हरिभानपुर में अजीत सिंह के नाम पे तालाब, उनके भी नाम से पैसा निकाला गया 1,94,000। ऐसे निम्न 8 तालाबों का है जो सेवापुरी ग्राम हरिभानपुर के नाम पे निकाला गया है, जो कि एक भी तालाब खुदाई नहीं हुआ है मनरेगा के तहत। तो आज जिलाधिकारी के पास आप पहुंचे हुए थे, क्या शिकायत आपने की? उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया कि हमने सीडीओ को मार्क कर दिया है और इसके बाद जो भी इसमें निम्न लिपित अधिकारी होंगे उनके ऊपर FIR दर्ज होगा अगर तालाब नहीं खुदाई पाई गई तो। लगातार इस तरीके के मामले इस समय वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं। जो कार्य है वो सिर्फ कागजों तक सीमित रह रहा है, मौके पे सब खाली है। वाराणसी से यूपी के बाद के लिए अशोक सिंह। तो सवाल ये है कि कागजों पर विकास दिखाकर जमीनी सच्चाई छुपाई जा रही है? क्या जांच के नाम पर भी मैनेजमेंट का खेल चल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी या ये मामला भी फाइलों में दब कर रह जाएगा? फिलहाल जांच जारी और हम इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ यूपी की बात में।